सभी को नमस्कार। नव वर्ष ईस्वी सन 2016 के आगमन के समय में वाशिंगटन डीसी में आप लोगों ने जो ये सभा बुलाई और इसमें मुझको आमंत्रित करके दो शब्द बोलने के लिए कहा, मैं इसके प्रति आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं आप लोगों को दो शब्द, आप लोग यहाँ विदेश में हैं, दो शब्दों के बारे में मैं विवेचना करना चाहूँगा। संक्षिप्त विवेचना होगी। आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, काफ़ी समझते हैं, लेकिन तो उन बातों को आप समझें। पहले मैं हिंदू शब्द के बारे में कुछ बताऊंगा, उसके बाद में आपको आर्य शब्द के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो हिंदू कोई जाति नहीं है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लें। सर्वप्रथम पश्चिम के लोगों ने, सिंधु नदी के पश्चिम रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के उत्तर पूर्व के लोगों को सिंधु के नाम से एक किस्म से भौगोलिक उपनाम दिया। सिंधु के लोग कहते थे, सिंधु वाले, सिंधु के तट वाले, या सिंधु के क्षेत्र, सिंधु के पूरा रीजन में रहने वाले, या ये कहिए कि जो आज का भारतीय उपमहाद्वीप है, प्राचीन युग में लोग, पश्चिम के लोग, जब भारत उपमहाद्वीप का पता लगा, उसके बाद से लोग इसको क्या कहने लगे कि सिंधु के लोग या सिंधु तटीय लोग, इस तरह से कहने लगे। तो ये तो पश्चिम के लोगों ने सिंधु नदी के नाम से, एक भौगोलिक उपनाम से के हिसाब से पूरा संपूर्ण भारत, केवल आज का भारत ही नहीं, उसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपका पाकिस्तान, बर्मा, ये सब उसी में पड़ते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा कि ये सैंधव हैं। सिंधु के तट पर, सिंधु के उस पार रहने वालों को उन्होंने सैंधव कहा, सिंधु वाले कहा। लेकिन बात कहाँ से और शुरू हुई कि उधर फारसी, अरबी भाषा में जब अरब वालों ने भी संपर्क इधर देखा, इधर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, तो जब सिंधु नदी रास्ते में देखा, तो उन लोगों ने ये सैंधव को, क्योंकि अरबी भाषा में सा उच्चारण नहीं होता है, सा शब्द की जगह हा बोला जाता है, तो उन लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। तो हिंदू नदी के तटवर्ती और हिंदू नदी के उस पार, उस क्षेत्र में बसने वाले संपूर्ण मानव समुदाय को उन्होंने हिंदू कह दिया कि ये हिंदू लोग हैं। सिंधु के तटवर्ती लोगों को हिंदू कहा गया। तो ये कोई जन्म के आधार से, वंश के आधार से, खून के आधार से बनी हुई कोई एक जाति नहीं है। ये भौगोलिक उपनाम है, जिसमें आज के भाषा में अगर कहा जाए तो उसमें हिंदू भी हैं, जिसको आजकल हिंदू कहते हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई भी वहाँ हैं। तो सब लोग उस तरफ जितने भी लोग हैं, जिस जिस धर्म के लोग हैं, विभिन्न, यहाँ धर्म से तो कोई लेना देना वाली बातें नहीं है, ये तो भौगोलिक उपनाम है। जैसे आजकल अमेरिका में, जैसे यहाँ पर सैकड़ों जातियाँ, उपजातियाँ, जनजातियाँ, सब हर किस्म के लोग रहते हैं, तो उनको एक अपने यहाँ की भाषा में आप लोग कहते हैं कि अमेरिकन कहते हैं। नेपाल में अगर रहने वाले सभी लोगों को नेपाली कहा जाता है, भारत में रहने वाले सभी को भारतीय कहा जाता है। वहाँ पर मतलब इसी तरह से ये पॉलिटिकल विभाग नाम भी नहीं है, ये है भौगोलिक नाम जो लोगों ने दिया वहाँ के निवासियों को। इसलिए लोगों ने अब समझते हैं कि ज़्यादातर, अब खास करके प्रचलन क्या था कि वहाँ सनातन वेद के हिसाब से भगवान कृष्ण के बाद में उनके शिष्य महर्षि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया और फिर उसके बाद में उपनिषद आदि इत्यादि बनाए और उसको प्रचार में लाए। तो उसके मानने वालों की संख्या वहाँ थी। वही उस भारतीय उपमहाद्वीप में उन्हीं सिद्धांतों को, मौलिक सिद्धांतों को, जो प्राचीन युग से चले आ रहे थे, सत्य सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उन सिद्धांतों को जो मानने वाले थे, तो उनको क्या कहा गया कि ये सब हिंदू हैं, जो सत्य सनातन धर्म मानते थे। इसलिए सत्य सनातन धर्म के मानने वालों का नाम हिंदू पड़ गया। एक्चुअली ये हिंदू कोई जाति और कोई धर्म नहीं है।
सनातन धर्म अगर कहा जाए, जैसे जो हिंदू लोगों को आजकल कहते हैं क्या मानते हैं, तो उनको वो धर्म अगर उनको पूछा जाए क्या है, तो उनका सनातन धर्म है। सनातन माने नित्य नया, नित्य नवीन, जो आदिकाल से चला आ रहा हो, जिसमें समय समय पर संशोधन और परिमार्जन होते होते हुए जो निरंतर अपने प्रगति पथ पर चलता जा रहा हो, वे उन सिद्धांतों के समूह को सनातन सिद्धांत कहे गए हैं। तो ये हिंदू के जो सनातन धर्मीय सिद्धांत हैं, ये किसी एक व्यक्ति या राम अथवा कृष्ण अथवा बुद्ध अथवा वाल्मीकि किसी के बनाए हुए सिद्धांत नहीं हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों हजार वर्ष तक इसमें रिसर्च करते हुए और जो चीज़ उत्तम सिद्धांत जो आए उनका चयन किया और उनको मानने की जो परंपरा बैठती गई, उसी को सनातन धर्म कहा गया है। इसलिए ये सब सर्वग्राही इसीलिए ये बना है कि इसको, और इसमें संशोधन भी हमेशा होता आया है। ऐसा नहीं है कि इतना रिजिड भी ये नहीं है कि इसमें कोई संशोधन न हो, हमेशा रोज संशोधन होते आ रहे हैं। इसके लिए शंकराचार्य वगैरह स्थापित हैं, वो लोग अपना धर्म सम्मेलन करते हैं और बीच बीच में कोई ऐसी परंपराएं गलत होती हैं तो उसको गलत कहते हैं, और कोई अच्छी परंपरा जोड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी जाता है। तो इस तरह से ये सनातन धर्मी लोग जो आजकल हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, वो सिंधु नदी के पूर्वी और उत्तरी भाग में रहने वाले लोगों को समष्टि रूप में संपूर्ण जनता को हिंदू कहा गया था। अरब वालों ने कहा था, अरबी जबान में कहा था। ये हो गई आपकी हिंदू की बात। अब आपको आर्य और अनार्य की बात कहें। देखिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन नहीं किया है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि आर्य और अनार्य। आर्य माने जिनकी नाक ऊंची है, ऐसे लंबी नाक वाले, वो आर्य हैं। और जिनकी नाक थोड़ा सा दबी हो या काले वर्ण के हो, तो वो सब अनार्य हैं। द्राविड़ वगैरह इस तरह से लोग प्रयोग करते हैं शब्द। लेकिन जो एक्चुअली शास्त्र का मीनिंग है आर्य का, आर्य जो शब्द, उसको तो मैं कहाँ तक बताऊँ यहाँ। आर्य जो शब्द की उत्पत्ति हुई, इसको आप ये समझिए, आर्य मीन्स एक गुण है। जैसे आर्य आइए इधर बैठें, आइए पितामह आर्य बोलते समय कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं श्रीमंत, श्रीमान जी, महोदय, महामहिम महोदय, तो ये इस अर्थ में प्रयोग होता है आर्य शब्द, जिसका मतलब इस तरह से कहें ये गुणवाचक संज्ञा है, एक्चुअली संज्ञा नहीं है। ये गुण प्रकट करती है। जैसे व्यक्ति को संबोधन करते समय उच्च श्रेष्ठ भाव से अगर संबोधन करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं श्रीमान जी, महोदय, महामहिम, तो उस तरह से आर्य शब्द का हम लोग प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ यह है कि सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छे, बहुत उत्तम विचार रखने वाले, अथवा उत्तम आचरण वाले, अथवा उत्तम प्रकृति के, या जैसे जिसको आप इंग्लिश में कहिए तो एलिट पर्सन कहिए, इस तरह से कह लीजिए, या सेज कह लीजिए, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को या अच्छे लोगों को, अच्छे विचार वालों को संबोधन करने का यह शब्द था आर्य। अनार्य किसको कहा गया? जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे। प्राचीन युग में जंगली अवस्था के हमारे पुरखे और तमाम युद्ध, तमाम कबायली युद्ध, छोटे छोटे राज्यों के युद्ध सब देखते आए थे। तो जो आतताई थे, इसको यूँ कहें कि जो आतताई थे, मानव को पीड़ा देने वाले, लूटपाट करते हुए घूमने वाले, उठा के आदमियों को जिंदा जला देने वाले, गांव बस्ती में आग लगा देने वाले, फसल नष्ट कर देने वाले, गांव के कुआं इनार में पॉइजन डाल के, जहर डाल देते थे, जिससे लोग पानी पीते थे, मर जाते थे, गांव बस्ती खाली हो जाती थी, उस पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह के मतलब कि दुष्ट प्रकृति के लोगों को अनार्य कहा गया। तो आप लोग अब ये भी मत समझें कि अब जो मामूली जो विचारक लोग कह देते हैं कि ये अनार्य और आर्य, ये जाति और वंश के ऊपर जो आर्य और अनार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ये नितांत ही गलत है। ये जाति वंश से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आप किसी को भी आप आर्य कह सकते हैं। आप मंगोल को आर्य कह दें, आप क्रिश्चियन को आर्य कहें, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को आप आर्य कहें, जो अच्छे प्रकृति के लोग हों, आप उनको आर्य से संबोधन कर सकते हैं। अनार्य माने जो बदमाश है, जिसके जो दुष्टता करता है, वो अनार्य है।
तो इस तरह से हम लोगों को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को उठा करके आर्य और अनार्य का झगड़ा, लंबी नाक वाले और चपटी नाक वालों का झगड़ा, ऊंचे मस्तक वालों का और छोटे छोटे गर्दन वालों का, छोटे कद वालों का के बीच का ये अंतर दिखा करके झगड़ा करना, कहीं भाषा का भेद, कहीं रंग का भेद, कहीं जाति का भेद, कहीं धर्म का भेद, कहीं संप्रदाय का भेद, ये विभिन्न आधार पर जो विभेद जो हमारे समाज में है, इस आधार पर अगर कोई झगड़ा और विवाद करता है, ये नितांत ही गलत है। ये तो देखना चाहिए आदमियों को, बड़े बड़े जगह पर घूमना चाहिए। आप लोग तो अमेरिका जैसी जगह पर यहाँ हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर तो वज्र काले, आपको तावा से कढ़ाई से भी काले लोग आपको यहाँ मिलते हैं, और लाल लाल लोग भी दिखते हैं, और एकदम गोरे लोग भी यहाँ पर दिखते हैं। विभिन्न किस्म के कलर, विभिन्न किस्म के कद काठी, तमाम किस्म के लोग यहाँ पर हैं, और सब में आपस में अच्छा सद्भाव है, प्रेम है, सभी अमेरिकन कहे जाते हैं। तो इसमें झगड़ा किस बात का है? अपना अपना सब लोग काम करिए, अपना अपना धर्म, अपना अपना मत मानिए। इसमें कोई किसी के प्रति कोई दुराग्रह रखना, किसी के प्रति, किसी मानव के किसी भी जाति के प्रति दुराग्रह रखना, किसी भी संप्रदाय के प्रति आप गलत भावनाओं से विचार करना, ये तो नितांत गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। देखिए, धर्म मानना अलग बात है और धार्मिक होना अलग बात है। आप धर्म तो जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जाएंगे और अपने जो कर्मकांड हैं उसको आप संपन्न कर दिए, फिर वहाँ से हंसते खेलते चल दिए, आपको कुछ लेना देना नहीं है अगर, तो समझ लीजिए कि आपका वो धर्म मानना निरर्थक हो गया। अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर में जाते हैं तो वहाँ से आपकी जीवन शैली में उच्चता धीरे धीरे उच्चता आना शुरू होना चाहिए। आपको धर्म एक उच्च मानव, परफेक्ट मानव बनाने के लिए सिखाता है। धर्म कभी भी किसी को गलत करने के लिए नहीं शिक्षा देता है, गलत की शिक्षा दे ही नहीं सकता है धर्म, क्योंकि उसमें उच्च नैतिकता का प्रतिपादन ही धर्म का धार्मिक होना है। जब उच्च नैतिकता आपके पास नहीं रहेगी, आपके पास ईमानदारी नहीं रहेगी, आपके पास सत्कर्म नहीं होंगे, निष्ठा नहीं होगी, समाज के प्रति आप अपने दायित्व तो नहीं समझेंगे, तो अब चारवाक के दर्शन की तरह से ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत या जीवेत सिखत जीवेत, अगर इस तरह से करना है तो बात अलग है। तो उसको तो हम लोग धर्म नहीं कह सकते हैं। वो तो जानवर भी करता है। जानवर के पास में भी आप देखिए तो आदमी के पास और जानवर के पास देखिए 5 चीज़ें बराबर हैं। आहार, निद्रा, भय, रोग, मैथुनम कहा गया है। छोटे से छोटा कीड़ा जो है वो भी 5 चीज़ें उसके पास भी है, आदमी के पास भी 5 चीज़ें हैं। तो हम आदमी और उन कीड़ों मकोड़ों के बीच में फ़र्क क्या है? एक चीज़ का फ़र्क है। प्रकृति ने बहुत बड़ा फ़र्क हम लोगों को क्या दिया है कि हम लोगों को बुद्धिमत्ता दी है, जो उन बेचारों को नहीं दिया। उन जानवरों के पास विजडम नहीं है, हम लोगों को विजडम दिया है। और विजडम, बुद्धिमत्ता का मतलब है परफेक्टनेस। और परफेक्टनेस का मतलब क्या होता है? परफेक्टनेस का मतलब यह है कि उत्तम व्यक्ति, और उत्तमता का अर्थ यह है कि जो पहले दूसरों को दे फिर अपना ले, पहले दूसरों की भलाई फिर अपनी भलाई, दूसरों का सुख फिर अपना सुख। इस नीति और सिद्धांत पर अगर हम लोग चलना शुरू कर दें, यह है धार्मिकता, यही है धर्म। अब किसी भी धर्म का मूल सिद्धांत ही यही है। इसमें जिसको हम धर्म कहते हैं, धार्मिकता कहते हैं, उसको तो आपको पहले अपने ऊपर लागू ही करना पड़ेगा। न दूसरे को उपदेश इस तरह से कर दिया जाए अगर कि आप ये माने वो माने, हम लोग और बता दें और अपना खुद न माने, तो वो बात गलत होगी। फिर उसके पीछे कोई नैतिक बल अगर नहीं है आपके पास, तो जैसे आप इस प्रवचन हाल में बैठे हुए हैं, अगर प्रवचनकर्ता का नैतिक बल उसमें नहीं है तो, और वो खुद ही उस वैसा अच्छा आचरण नहीं करता है, तो आपको उस लाइन पर वो ले भी नहीं जा सकता है। थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट भले ही किया जा सके, लेकिन आपको उच्च आदर्श स्थापना के रास्ते में आपको खींच के नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसलिए आवश्यकता यह है कि प्रत्येक मनुष्य अच्छा बने। अच्छा बनने के लिए सबसे पहला सूत्र है कि दूसरों को दे करके खाने की आदत डालना।
दूसरे को जब हम देते हैं उसके बाद में अपना खाते हैं, दूसरे को बैठने देते हैं फिर हम बाद में बैठते हैं। बस यही एक आदर्श है, इसको जीवन में अपना लीजिए। बस आप महामानव, मानव से महामानव बनते चले जाएंगे और महामानव ही बाद में भगवान बन जाता है। भगवान तो सब प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में है, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा ही ईश्वर का अंश है। तो इस तरह से